अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर्स होते क्या हैं। तो ट्रांजिस्टर्स एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे बल्ब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वैसे ही ट्रांजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ट्रॉयड वॉल्व की जगह यूज़ होते हैं। आपके फ़ोन में भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। आप देखो इसमें दो तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक होता है PNP और एक होता है NPN, ठीक है। अब P क्या है यहाँ पे, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। तो N वाले को एकदम पतला करके जब दो P टाइप के बीच में लगा दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। दिख रहा है ना, N वाला एकदम पतला है, स्लाइस है, और दोनों मोटे मोटे उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में लगा। अब ये देखो तीन चीज़ें हैं ना इसमें, एक को बोलते हैं उत्सर्जक, इंग्लिश में याद रखना इसको एमिटर बोलते हैं। क्यों इंग्लिश में याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा यहाँ ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ई से एमिटर होता है, ठीक है। और बीच वाले को हम बोलते हैं आधार, बेस, ठीक है, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, संग्राहक, कलेक्टर। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सी, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, मतलब तीन चीज़ें हैं। और फिर इस वाले में हम एक बैटरी लगाते हैं। देखो P वाला P से कनेक्टेड है, N वाला N से, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। और इसमें P वाला निगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी में और N वाला पॉजिटिव से, तो ये क्या है, रिवर्स बायस्ड है। तो ये हो गया हमारा PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछ देता है कि इसका सिंबल क्या होता है, तो आप सिंबल बनाओगे इसका एमिटर, ये आपका बेस और ये आपका कलेक्टर, और ये करंट की धारा हमेशा N की तरफ बहती है। तो ये PNP है ना, तो N कहाँ है बीच में, तो N की तरफ ये करंट बह रहा है। अब दूसरा जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है, NPN। इसमें क्या होता है, P का छोटा सा स्लाइस दो N के बीच में रखा होता है, ठीक है। ये वाला पतला होता है और ये दोनों मोटे मोटे होते हैं। लेकिन ये भी होता है एमिटर, उत्सर्जक, ये होता है बेस, आधार, और ये क्या होता है, संग्राहक, ठीक है। नहीं, कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है, संग्राहक, कलेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, P को प्लस से कनेक्ट किया, N को माइनस से, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है, और यहाँ पे N पॉजिटिव से, P नेगेटिव से, मतलब ये रिवर्स बायस्ड है। ये उत्क्रम अग्र अभिनत है और ये उत्क्रम अभिनत है, और इसका डायग्राम हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हुई हमारी स्टोरी की बात। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ देता है कि ट्रांजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका सिंबल बताइए। लेकिन मेन जो हमारा क्वेश्चन है कि इनकी क्रिया कैसे होती है, ठीक है। हमारा जो PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब इसको अब एक कहानी की तरह बस सुनना। देखो पहले क्या होता है कि हमने क्या किया, इसमें एक छोटी बैटरी लगा रखी है, अग्र अभिनत हमारा छोटी बैटरी लगा है, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक बड़ी बैटरी। अब इसका नाम हमने कैसे दिया है, जो EB के साथ कनेक्टेड है उसको मैंने नाम दे दिया है VEB, और जो BC के साथ कनेक्टेड है उसका मैंने नाम दे दिया है VCB। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये कलेक्टर बेस के बीच में कनेक्टेड है और ये एमिटर बेस के बीच में कनेक्टेड है, ठीक। ये हमारा फॉरवर्ड है और ये रिवर्स्ड है। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ही हमारे बैटरी लग जाता है, यहाँ पे कोटर्स हैं, कोटर मतलब होल्स हैं हमारे सारे के सारे, क्योंकि ये P टाइप है ना, P टाइप में क्या होता है, ज़्यादातर होल्स होते हैं। तो अग्र अभिनत है, इसकी वजह से होल्स ना N की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो होल्स हैं हमारे, ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, ये होल्स हैं, N की तरफ बढ़ने लगते हैं, और N में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत पतला है, तो ज़्यादातर होल्स क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, होल्स आए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये मिल सकते थे, लेकिन ज़्यादातर 99% होल्स क्या होते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला था। लेकिन कुछ होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे मिलते हैं, कुछ होल्स क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं। और जैसे ही यहाँ पे एक होल एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है, वैसे ही यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव से, इस बैटरी का टर्मिनल के निगेटिव से यहाँ से निकलता है और मूव कर जाता है, ठीक है। और उसी समय पे इंस्टेंटेनियसली यहाँ से बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाता है, इस साइड से, ई से जो उत्सर्जक है हमारा इधर से फ्लो कर जाता है। मतलब इसमें पूरी की पूरी क्या होती है, करंट बहने लगती है। फिर से बताऊंगी ये आप लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ होल्स जो आपके क्रॉस कर गए थे, कुछ होल्स तो कहाँ चले गए थे, इसमें चले गए थे। अब जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इनको आके वो, जैसे एक होल पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलेगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आके वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव और निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। उसी समय पे फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उत्सर्जक से और पूरा का पूरा यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। मतलब एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों को लिखना कैसे, देखो आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया होता है यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखोगे कि जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से होल्स निकलते हैं और ज़्यादातर होल्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कुछ होल्स तो इलेक्ट्रॉन से मिल जाते हैं, और जो मिलते हैं जैसे ही मिलते हैं वैसे ही उसी समय पे VAB के निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब इसमें करंट बहने लगता है। फिर जो ये होल्स क्रॉस कर गए थे वो होल्स यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके उनसे मिलता है, तो यहाँ पे भी एक करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलता है, इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि दो सर्किट है और दोनों में एक साथ इंस्टेंटेनियसली बहुत सारा काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। अब देखो यहाँ से जो करंट निकलती है B से, उसको हम बोलते हैं IB,
बेस करंट, ठीक है। जो कलेक्टर से निकलती है उसको हम बोलते हैं आईसी, कलेक्टर करंट, और इसको क्या बोलते हैं आईई, एमिटर करंट। तो जो बेस करंट है और जो कलेक्टर करंट है यही दोनों मिलके तो आई बना रहे हैं ना, तो आईबी प्लस आईसी ही क्या कहलाता है हमारा, आईई कहलाता है। मतलब जो उत्सर्जक धारा है वो किसके बराबर होती है, बेस धारा और कलेक्टर धारा, आईबी प्लस आईसी के बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएनपी का क्रियाविधि। अब ऐसे ही एनपीएन का भी क्रियाविधि होता है, ठीक है। एनपीएन में क्या होता है, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे एन, यहाँ पे पी। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, एन से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे ना, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहाँ पे तो होल्स चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, एन साइड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, आधार को क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए तो हम आधार को पतला रखते हैं ना, कि जितने भी यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स आए वो सारे के सारे क्या कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल से मिल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और जैसे ही मिलेंगे वैसे ही फिर से यहाँ निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन जाके करंट फ्लो करा देगा। जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, इस बैटरी के नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये करंट फ्लो होने लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्रॉस किए थे, देख रहे हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए, यहाँ पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन आया और इसके पॉजिटिव में जाके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से निकला सी टर्मिनल से, और देखो हम जिधर इलेक्ट्रॉन चलती है धारा उसके अपोजिट होता है, ये तो पता है ना, धारा इलेक्ट्रॉन्स के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आपका निकल रहा है तो धारा हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। और वैसे ही जैसे आईसी यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे एक सहसंयोजक बाउंड टूटता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है जो इसमें हो रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा था, कोटर्स चल रहे थे अंदर और बाहर चल रहा था इलेक्ट्रॉन। इसमें अंदर भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स ही चल रहे हैं। मैम बीच वाला, हाँ ये, और ये आई भी करंट है, ये कहाँ से आया, यहीं से आया। जैसे ही ये मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, ठीक है, ये दोनों जैसे ही मिक्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो जाता है। बात समझ रहे हो, सहसंयोजक बाउंड टूटता है आधार में और यहाँ पे करंट फ्लो हो जाता है, राइट। तो अब देखो इन दोनों को आप लोगों को डायग्राम में बनाना होगा जब आएगा कि पीएनपी और एनपीएन का आप लोग क्या बताओ, क्रियाविधि बताओ। एक और चीज़ इसमें, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जो उत्सर्जक धारा है वो बेस धारा और कलेक्टर धारा के बराबर है। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है हमारा, कि जो ये हमारा बेस धारा है और ये हमारा कलेक्टर धारा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, उत्सर्जक धारा। इसमें भी जो नीचे जा रहा है ये दोनों ऊपर जा रहा है। आप अगर इस पे लगाओगे किरचॉफ का नियम तो आपको क्या मिलेगा, आई की वैल्यू आई बी प्लस आई सी। मतलब दोनों में ही जो उत्सर्जक धारा है वो बेस धारा और कलेक्टर धारा के क्या होती है, बराबर होती है, योग के बराबर होती है। बेस धारा बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि जो एन था वो हमारा बहुत पतला था। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों को। पहला ट्रांजिस्टर हमने क्या पढ़ा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें उत्सर्जक आधार और संग्राहक होता है, आधार बहुत पतला होता है। दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें पी आधार होता है और पी फिर से यहाँ पे बहुत पतला होता है, दो एन मोटे मोटे के बीच में। दोनों का हमने देखा कि सिंबल क्या होता है, ठीक है। और फिर क्रियाविधि में अगर आप इस थोड़ा सा डायग्राम इसको बना देते हो और इतना लंबा ना लिख के कुछ थोड़ा बहुत लिख के और ये इक्वेशन लिख देते हो तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। बस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है।